नमस्कार। कहानी सुनेंगे? सुनिए। 23 दिसंबर सन 1930। स्थान था लाहौर का सेंट्रल जेल। 15 दिन से अंग्रेजी पुलिस की कैद में पड़े पड़े भयानक यातना झेलते उस युवक का चेहरा जो था वो बदल चुका था। उस भीषण सर्दी में उसे बार बार बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया था। दिन में कई कई बार उसे लाठी डंडों से पीटा जाता था। उसका सर दीवार से भिड़ा भिड़ा के फोड़ दिया जाता था। वह युवक जैसे मृत्यु के द्वार पर ही पड़ा था। युवक का अपराध भी कोई छोटा मोटा नहीं था। उसने पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए पंजाब प्रांत के तत्कालिक गवर्नर सर जेफरी डी मोंटमोरेंसी पर 3 गोलियां चलाई थी। फिर पकड़ने के लिए आगे बढ़े 2 पुलिस अधिकारियों को मारा। फिर कुछ और अंग्रेज अधिकारियों को घायल किया और अंततः पकड़ लिया गया था और अब कैद में पड़े पड़े यातना झेल रहा था। इस 25 साल के युवक को यातना से अधिक इस बात की पीड़ा थी कि वह मोंटमोरेंसी को मार नहीं पाया था। निशाना चूक जाने का अपराध बोध उसे परेशान कर रहा था और वह कैद खाने की कोठरी के कोने में सिमटा रहता था। युवक के पिता को 15 दिनों बाद मिलने की अनुमति मिली थी। पिता कोठरी के सामने पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 20 फीट की दूरी थी। पिता की बुजुर्ग आंखें पुत्र के विकृत हो चुके चेहरे को पहचान नहीं पाई। उन्होंने पहचानने के लिए पश्तो भाषा के कुछ शब्द बोले और उत्तर मिलने के बाद वो पहचान पाए। अब होना तो यह चाहिए था कि मृत्यु के द्वार पर खड़े पुत्र को पहचान कर वह पिता टूट जाता, उसे सांत्वना देता, ढाढ़स बढ़ाता, आशीर्वाद देता। पर उन्होंने कड़क स्वर में पूछा कि तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया हरकिशन? पुत्र ने थरथराते स्वर में उत्तर दिया, मैं कुर्सी पर खड़ा हुआ था पिताजी। कुर्सी के नीचे की जमीन उबड़ खाबड़ थी जिसके कारण कुर्सी लगातार हिल रही थी। उस समय भी कुर्सी हिल गई और मेरा निशाना चूक गया, लेकिन मैंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को जरूर मारा है। पिता ने सर झुकाकर कहा, हरकिशन तलवार, यदि तुम्हारी गोली उस अंग्रेज अधिकारी को लग गई होती तो मुझे तुम पर गर्व होता। इतना ही कहकर वह सर झुकाकर बाहर निकल आया। 9 जून 1931 को हरकिशन तलवार को रावलपिंडी के मियांवाली जेल में फांसी दे दी गई और उसके कड़क पिता गुरदास मल तलवार उसके 25 दिनों के बाद ही 4 जुलाई को बेटे के पीछे निकल गए। खैर, लगे हाथ बताते चले, 1947 में हुए बंटवारे में खैबर पख्तूनख्वा के मूल निवासी तलवार परिवार को भी पाकिस्तान में जगह नहीं मिली थी। उन्हें भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागकर भारत में आना पड़ा था। पाकिस्तान किसी देश का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक बर्बर मानसिकता का नाम